अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन एंड द टॉपिक इज़ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। हमने सबसे पहले रिप्रोडक्शन की बात की, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की। जिन ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनकी बात की, और फिर अब वो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ रैबिट की बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ रैबिट किस तरह से होती है। ठीक है, अगर हम रैबिट की बात करें तो रैबिट जो है वो ममेलियन ग्रुप वर्टिब्रेट्स के ग्रुप ममेलिया से बिलोंग करता है। ठीक है, रैबिट की अगर हम बात करें तो रैबिट जो है वो गोनेड्स कंसिस्ट करता है, और इसके अलावा डक्ट्स और ग्लैंड्स कंसिस्ट करता है। ठीक है, गोनेड्स आर द ऑर्गन, गोनेड्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि गैमीट्स बनाते हैं। गैमीट्स सेक्स ऑर्गन्स को कहा जाता है। ठीक है, गोनेड्स आल्सो सक्रीट सेक्स ऑर्गन, गोनेड जो हैं वो सेक्स ऑर्गन सक्रीट करते हैं। फ्रॉम द गोनेड गैमीट इंटर इनटू द एसोसिएटेड डक्ट्स, और उन गैमीट्स से जो उन गैमीट्स वो जो गैमीट्स हैं वो इंटर हो जाते हैं फिर एसोसिएटेड डक्ट से। ठीक है, ये जो है रैबिट, एक दफ़ा फिर बता दूँ, रैबिट जो है ये वर्टिब्रेट है जो कि ममेलिया से बिलोंग करते हैं। ये जो हैं गोनेड्स कंसिस्ट करते हैं, और गोनेड्स इसके अलावा डक्ट्स और ग्लैंड्स कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, गोनेड्स जो हैं वो ऑर्गन्स हैं जो कि गैमीट्स बनाते हैं। गैमीट्स सेक्स ऑर्गन्स को कहा जाता है। ठीक है, गोनेड्स आल्सो सक्रीट सेक्स हार्मोन्स, इसके अलावा ये सेक्स हार्मोन्स भी सक्रीट करते हैं। और गैमीट्स इंटर इनटू द एसोसिएटेड डक्ट्स, और गोनेड्स से क्या होते हैं, जो गैमीट्स जो कि सेक्स ऑर्गन्स हैं वो इंटर हो जाते हैं एसोसिएटेड डक्ट्स में। ठीक है, ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट की अगर हम बात करें तो इसमें अपेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट हैं। ये आपको टेस्टिस नज़र आ रहे हैं, अपेयर ऑफ टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपेयर ऑफ टेस्टिस। अब टेस्टिस की अगर हम बात करें तो टेस्टिस आर लोकेटेड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस जो हैं वो लोकेट करते हैं सुक्रोटम में। ठीक है, सुक्रोटम जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, वो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सुक्रोटम ये आप देख सकते हैं, सुक्रोटम सुक्रोटल सैक। ठीक है, वो आउटसाइड द बॉडी लाई करता है, और टेस्टिस जो हैं वो वहाँ पे लोकेट करते हैं। ठीक है, ईच टेस्टिस इज मेड ऑफ कॉल्ड द ट्यूब्स कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो टेस्टिस हैं वो ट्यूब्स कंटेन करती हैं। देखिए आपके सामने जो टेस्टिस हैं वो उनके से एक ट्यूब्स राइज हो रही हैं जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। अब जो स्पर्म्स होते हैं ना, स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स टेक प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और जो स्पर्म्स की जो फॉर्मेशन होती है वो उन ट्यूब्स में होती है। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ रैबिट है वो पेयर ऑफ टेस्टिस कंटेन करता है। ठीक है, उसके पास टेस्टिस का पेयर प्रेजेंट होता है। ये देखें, ये आपको टेस्टिस नज़र आ रहे हैं। जो टेस्टिस हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो जो है सेक लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम जो कि आउटसाइड द बॉडी लाई करता है वहाँ पे लोकेट करते हैं। ठीक है, ईच टेस्टिस इज मेड अप ऑफ कॉल्ड द ट्यूब्स कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें टेस्टिस तो वो बनते हैं ट्यूब से जो कि सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, और स्पर्म्स की फॉर्मेशन भी यहीं पे होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें द एसोसिएटेड डक्ट्स, अब मैंने आपसे कहा था ना कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करें या रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट की बात करें तो उसमें अपेयर ऑफ टेस्टिस है। ठीक है, डक्ट्स कंटेन करता है। अब टेस्टिस की हमने बात की, अब अगर हम डक्ट्स की बात करें इसके साथ एसोसिएट हुई होती हैं ये डक्ट्स। ठीक है, डक्ट्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एपिडाइमस एंड द स्पर्म डक्ट वैसा डेफरेंस। ठीक है, एपिडाइमस प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेस्ट डेफरेंस हमारे पास प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास वेस्ट डेफरेंस है, ये आपको नज़र आ रही है। और ये इसके अलावा अगर हम ये डक्ट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो बोथ स्पर्म डक्ट्स जॉइन विद द यूरेथ्रा। अब ये जो दोनों डक्ट्स हैं ये यूरेथ्रा से जॉइन कर रही होती है। आपने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा, किडनी जो है वो ओपन होती है,
किस में, यूरेटर में, और यूरेटर फिर यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर फिर यूरेथ्रा में, ठीक है। अब ये जो दोनों डक्ट्स हैं ये भी क्या करती हैं, ओपन हो रही हैं। बोथ स्पर्म एंड डक्ट जॉइन विद द यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा से यहाँ पे जॉइन हुई हुई हैं, ठीक है। विच ट्रांसपोर्ट द स्पर्म आउटसाइड, जो कि स्पर्म को आउटसाइड मूव करवाते हैं, ठीक है। वहीं से यूरिन जो है वो भी बॉडी से बाहर एक्सपेल होता है, और वहीं से स्पर्म भी बॉडी से बाहर एक्सपेल होता है, ठीक है। सम ग्लैंड्स आर लिंक्ड विद एसोसिएटेड डक्ट्स, और कुछ ग्लैंड्स एसोसिएट हुए होते हैं एसोसिएटेड डक्ट से। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये सक्रीशंस करते हैं स्पर्म्स की, ठीक है। और द सक्रीशंस ऑफ सेमिनल वेसिकल्स हैज़ न्यूट्रिएंट्स फॉर द स्पर्म्स, और वो जो सक्रीशंस होती हैं सेमिनल वेसिकल्स की उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्पर्म्स को एनर्जी रहने के लिए, ठीक है। द सक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी एंड सक्रीशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड लुब्रिकेट द डक्ट्स। अब ये जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इनमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड ये नज़र आ रहे हैं आपको, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये जो है ये न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिटी को। इसके अलावा जो कॉपर्स ग्लैंड है ये लुब्रिकेट्स करते हैं डक्ट्स को। ये कॉपर्स ग्लैंड है ये डक्ट्स को लुब्रिकेट करते हैं ताकि वो ड्राई ना हो जाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट अगेन एक दफ़ा रिपीट कर लें। पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। टेस्टिस जो है उनकी अगर हम बात करें तो टेस्टिस जो हैं वो पेयर ऑफ गोनेड हैं मेल के अंदर, ठीक है। और ये जो गोनेड है ये लोकेट करता है सैक लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम के अंदर, जो कि आउटसाइड द बॉडी लाई करता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें टेस्टी इज़ मेड अप ऑफ कॉइल ट्यूब्स नॉन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और उस ये ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो स्पर्म की भी फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो ये हैं इसके अलावा डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये जो डक्ट्स हैं ये यूरेथ्रा से जॉइन की हुई होती हैं, और ये भी इन्हीं के ज़रिए स्पर्म जो है वो बॉडी से आउटसाइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स भी जो डक्ट्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं सेमिनल वॉल जो हैं इनकी वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं स्पर्म्स को। प्रोस्टेट ग्लैंड न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिटी को, और कॉपर्स ग्लैंड जो हैं वो लुब्रिकेट करते हैं इन डक्ट्स को। ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट आ गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट की अगर हम बात करें तो इनका जो गुनेड है इनमें भी पेयर ऑफ गुनेड प्रेजेंट होता है, और इनके गुनेड को ओवरीज कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे पास ओवरीज प्रेजेंट है, ओवरीज कहा जाता है। ये क्या, ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, जस्ट वेंट्रल टू द किडनी, किडनी से वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती हैं। इन एन ओवरी द एग इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड फॉलिकल। अब इसमें ओवरी के अंदर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जैसे फॉलिकल कहते हैं, वहाँ पे एग फॉर्मेशन होती है। जिस तरह से टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है इस तरह से ओवरीज में एग की फॉर्मेशन होती है। द एसोसिएटेड डक्ट्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 ओविडक्ट्स एंड अ यूट्रस, ठीक है। जो एसोसिएटेड डक्ट्स हैं ये जो एसोसिएटेड डक्ट्स हैं, ठीक है, ये क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये 2 ओविडक्ट्स कंटेन करते हैं, ठीक है। और या एंड अ यूट्रस, इसके अलावा यूट्रस कंटेन करते हैं, ठीक है। ईच ओविडक्ट ओपन इनटू अ पार्ट ऑफ यूट्रस, ईच हॉर्न ऑफ द यूट्रस ओपन इनटू अ नैरो पोर्शन कॉल्ड द सर्विक्स, ठीक है। अब देखेंगे ईच हॉर्न ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का हर हॉर्न जो है वो सर्विक्स में जाके ओपन हो रहा है, और सर्विक्स में जाके क्या ओपन हो रहा है इन नैरो पोर्शन कॉल्ड द सर्विक्स। अब ये जो सर्विक्स है ये ओपन हो रहा है बर्थ कैनाल और विजाइना में, ये बर्थ कैनाल और विजाइना है। पेयर ऑफ ओवरीज है वो यूट्रस में ओपन हो रही हैं, यूट्रस जो है वो सर्विक्स में ओपन हो रहा है, और वो जो है वो बर्थ कैनाल और विजाइना में ओपन हो रहा है। ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट है, ठीक है। तो आज हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट की बात की जिसमें हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट की बात की। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।